दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। एक बहुत बड़ी खबर है और यह खबर लेबनान मोर्चे से जुड़ी हुई है। दोस्तों अचानक हिजबुल्लाह ने ऐसा बड़ा हमला किया है कि इजराइल की जो ब्रिगेड 401 है उसके कमांडर सहित तमाम सारे इजरायली सैनिक जो है बुरी तरीके से घायल हुए हैं और उसमें कुछ मारे भी गए हैं। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि आनन फानन में हेलीकॉप्टर से लाशों को लेकर के, घायलों को लेकर के इजराइल ले जाया गया है। सदर्न लेबनान में ये बड़ा अटैक हुआ है। अभी उस खबर के बारे में मैं आपको विजुअल्स भी दिखाऊंगा और उसकी पूरी जानकारी भी दूंगा। दूसरी तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है। ईरान के खिलाफ जंग शुरू होने से पहले ही अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप को एक तगड़ा और बड़ा झटका दिया। क्या वो झटका है, अभी मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। और एक और बड़ी खबर ईरान से जुड़ी हुई है। ईरान ने कहा है कि अगर गलती कर दी, इस बार हमला कर दिया, तो हमले सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेंगे, यानी कि अब रीजन के बाहर भी ईरान हमला करेगा। ये सीधे तौर पर कह दिया। और भी बहुत सारी खबरें, सब कुछ बताने जा रहा हूं बारी बारी। सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। अब माना जा रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, ये बड़ा अटैक किया है हिजबुल्लाह ने। और ये अटैक जो है इजराइल की 401 जो ब्रिगेड है उसके कमांडर को सहित कई सैनिक इसमें घायल हुए और घायलों को बताया जा रहा है कि, और जो मारे गए जो लोग हैं उनको आनन फानन में यहाँ से रेस्क्यू किया गया, ले जाया गया है। बताया गया कि यह हमला फाइबर ऑप्टिकल केबल से संचालित होने वाले ड्रोन से किया गया और यह हमला उस इमारत पर किया गया जिस इमारत में विस्फोट हुआ, धमाका हुआ। उसी इमारत में इजरायली सेना ने मोर्चा संभाल रखा था और वो पूरी की पूरी इमारत जो है उड़ा दी है। ऐसा खबर निकल के सामने आ रही है। देखिए किस तरीके से घायलों को ले जाया गया है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़ा हमला हुआ है। तमाम सारे जो सोर्सेज है वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग मारे भी गए हैं। जरा ये वीडियो एक बार फिर से देखिए। और इस वीडियो को लेकर के जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग जो दावे हैं वो ये हैं। तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि कई सारे इजरायली सैनिक मारे गए हैं। कुछ कह रहे हैं कि अभी इजराइल ने पुष्टि नहीं की है और कुछ कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग घायल हुए। हालांकि अभी तक इसका कंफर्मेशन नहीं है कि कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है कि इसमें कई सारे सैनिक मारे गए हैं IDF के। और इसमें जो मेन इनका कमांडर है वो भी बुरी तरीके से घायल हुआ है। अहमद सलमान लिख रहे हैं कि इजरायली हेलीकॉप्टर आर ट्रांसपोर्टिंग द बॉडीज ऑफ इजरायली सोल्जर्स हु वर फेलिंग इन सदर्न लेबनान। बताया गया कि ये हेलीकॉप्टर जो है वो इजरायली हेलीकॉप्टर से जो है इनकी सोल्जर्स की बॉडीज लेकर के ले जाया गया जिन पर अटैक हुआ है। क्रडल ने देखिए क्या लिखा है। ये जो जानकारी निकल के सामने आई है, इसका एक और दावा है। किरियत शिमोना की बात निकल के सामने आ रही है। देखिए जरा, इसमें बताया ये गया है दोस्तों, जो जानकारी निकल के सामने आई है कि इजराइल की जो वेबसाइट है वल्लाह, उसके अनुसार दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन हमले में इजरायली सेना की 401वीं आर्म्ड ब्रिगेड के कमांडर सहित कई सैनिकों को जो है हमला किया और उसमें कई सारे लोग मारे गए हैं, कई सारे लोग घायल हुए हैं। ड्रोन ने उस स्थान को निशाना बनाया जहां सेना मोर्चा संभाल रखा था। सेना ने, इजराइल की होम फ्रंट कमांड ने बताया है कि सीमा के पास ड्रोन की गतिविधि से पता चलते ही मालकिया और अपर गैलिली के अन्य इलाकों में सायरन बजाए गए। इसके अलावा किरियत शिमोना में भी अलर्ट जारी किया है। यानी कि हिजबुल्लाह ने अचानक से दहला दिया है पूरे के पूरे इजराइल को, ये दिन दहाड़े हमला करते हुए। दोस्तों अपने आप में बड़ी खबर है। एक और ये वीडियो देखिए किस तरीके से ये इजरायली जो फ्लैग लगा हुआ था उसको उड़ा दिया है। ये IDF हेडक्वार्टर सदर्न लेबनान का, वहां पर ये झंडा लगा हुआ था। FPV ड्रोन के जरिए उस झंडे को जो है उड़ा दिया है हिजबुल्लाह ने। ये उससे जुड़ा वीडियो जारी किया गया। देखिए किस तरीके से झंडा जो है ये गिर गया है। बड़ा अटैक किया। अब खबर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई और अमेरिकी सीनेट से जुड़ी हुई। दोस्तों अमेरिकी संसद में एक बिल पास हुआ और इस बिल के मुताबिक अब जो है डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला नहीं कर सकेगा। 50 के मुकाबले 47 वोटों से डोनाल्ड ट्रंप
के खिलाफ वोट पड़े 50 और उसके पक्ष में 47 वोट पड़े, मतलब 3 वोटों से जो है डोनाल्ड ट्रंप के किए कराए पर पानी फिर गया है। आपकी स्क्रीन पर है, जरा छोटा सा हिस्सा सुनिए। उमाशंकर सिंह लिख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। सीनेट ने कांग्रेस की मंजूरी मिलने तक ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को सीमित करने के प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया है। मिलिट्री एक्शन को सीमित करने के पक्ष में 50 वोट मिले, जबकि महज 47 वोट जो है ट्रंप के एक्शन के पक्ष में गए हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका, और झटका इसलिए भी क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले की बात कह रहा था, धमका रहा था, और अब वही बात, वही गेम जो है डोनाल्ड ट्रंप पर उल्टा पड़ गया है। अब वो ईरान पर बिना एक तरीके से सीमित हमलों को लेकर के भी उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। द मिडिल ईस्ट की इस खबर को देखें जरा, इसमें और विस्तार से चीजों को बताया गया है कि क्या क्या है इस बिल में और क्यों इसको बड़ा झटका लगा है। बताया गया द यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट हैज फाइनली सक्सीड इन वोटिंग इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन लिमिटिंग ट्रम्प्स पावर रिगार्डिंग वॉर। बताया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने आखिरकार एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जो राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करता है। कहा गया कि अब यह प्रस्ताव अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा। यदि वहां भी इसे मंजूरी मिल जाती है तो प्रस्ताव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। ट्रंप के पास 2 विकल्प होंगे, प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करें और इसे कानून बना दें, या फिर इसे खारिज करते हुए वीटो का इस्तेमाल करें। यदि राष्ट्रपति वीटो करते हैं तो कांग्रेस इसे पलटने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। यह कदम अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति की युद्ध संबंधी शक्तियों और कांग्रेस की भूमिका को लेकर के चल रही बहस के बीच माना जा रहा है, एक तरीके से बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। दोस्तों, उधर IRGC की तरफ से खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर की तरफ से एक और चेतावनी जारी की गई अमेरिका और इजराइल के लिए। कहा गया कि इस बार अगर ईरान पर हमला होता है तो ईरान जो है सिर्फ रीजन में ही नहीं, रीजन के बाहर भी अटैक करेगा और दुश्मन को चौंकाएगा। करंट रिपोर्ट का एक ट्वीट देखिए जिसमें इस बात को लेकर के जानकारी दी गई है। इसमें सीधे तौर पर बताया गया कि IRGC वांट दैट न्यू वॉर इफ एनी न्यू अटैक ऑन ईरान कुड स्पार्क अ वाइडर वॉर बियॉन्ड द रीजन। बताया गया कि रीजन के अलावा भी जो है इस पर हमले होंगे, और वी आर पीपल ऑफ वॉर, वी विल सी आवर पावर एंड बैटल नॉट ऑनलाइन। सीधे तौर पर कहा गया कि ईरान की IRGC ने साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी भी तरफ से ईरान पर नई सैन्य कार्रवाई आक्रमण होता है तो यह सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष तक सीमित नहीं रहेगा, इससे एक व्यापक युद्ध फैल सकता है और ईरान अप्रत्याशित स्थानों पर विरोधियों को विनाशकारी जवाब देगा। यह सीधे तौर पर दोस्तों IRGC की तरफ से कह दिया गया है। एक और बयान आया अब्बास अरागची की ओर से। अब्बास अरागची ने दोस्तों सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के जले पर नमक छिड़कते हुए कहा है कि जो ईरान पर उसने जंग की और जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका को जवाब दिया, उसने उसका सबक ले लिया होगा। यह ट्वीट उन्होंने किया जिसको उमाशंकर सिंह ने कोट किया। कहा कि ईरान पर युद्ध शुरू होने के महीनों बाद US कांग्रेस ने अरबों डॉलर के दर्जनों एयरक्राफ्ट को नुकसान को माना है। हमारी ताकतवर आर्म फोर्सेस ने F-35 को मार गिराने वाली पहली सेना के तौर पर कंफर्म किया गया। सीखे गए सबक और मिली जानकारी के साथ युद्ध में और भी कई सरप्राइज होंगे। सरप्राइज की बात लगातार जो है अब अब्बास अरागची भी कह रहे हैं। उधर जो जितने भी हमले अब्बास ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने किए थे, मिसाइल फैसिलिटीज पर, तमाम जगहों पर, उनका भी काम लगभग अब ईरान पूरा कर चुका है। एक सैटेलाइट इमेज आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। इसमें जो सफेद घेरे आपको दिख रहे हैं ये वो मिसाइल फैसिलिटीज के वो एक तरीके से गेट हैं, वो एक तरीके से डोर हैं जिनको कायदे से उन जगहों को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया और एक बार फिर से एक्शन मोड में ले आया गया है। यह जानकारी निकल के सामने आ रही है। जरा इस ट्वीट को देखिए आपकी स्क्रीन पर, इसमें और बातें पुख्ता होती हैं। बताया गया कि सैटेलाइट इमेजनरी फ्रॉम द May 18 बताया गया 18 मई की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि कंजविन प्रांत के अब्बेक में भूमिगत मिसाइल फैसिलिटी में से 5 में से 4 प्रवेश द्वारों को साफ कर लिया गया है और बहुप्रवाहित मिसाइल नेटवर्क तक फिर से पहुंच बहाल होती हुई दिख रही है। 5वां प्रवेश द्वार भी आंशिक रूप से साफ हो गया है और यह सुविधा पहले से ही US इजरायली हवाई अभियान के दौरान जानबूझकर निशाना
बनाई गई थी और उसको जो है अब कंट्रोल में ले लिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दोस्तों ईरान को लेकर के एक और बड़ी खबर दी है। वो बड़ी खबर ईरान के एक बड़े अधिकारी से जुड़ी हुई है। आपकी स्क्रीन पर जरा इस खबर को देखिए। बताया गया कि रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल और अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध के दौरान अली खामेनेई की हत्या के बाद ईरान के नेतृत्व को बदलने की एक संभावित योजना पर विचार किया था। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अहमदजादे को एक नए नेता के रूप में लाए जाने का विकल्प देखा गया। अनाम अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया कि इजराइल ने तेहरान में अहमदीनेजाद के घर पर हमला किया ताकि उन्हें कथित नजरबंदी से मुक्त किया जा सके और संभावित रूप से नेतृत्व परिवर्तन की रणनीति लागू की जा सके। हमले में वो घायल हुए लेकिन जीवित बच गए। बाद में उन्होंने इस कथित योजना से दूरी बना ली। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर को छाप करके एक नए तरीके की बहस दोस्तों छेड़ दी है। अपने आप में ये बड़ा घटनाक्रम है। अब्बास अराक्ची का एक और बयान आपकी स्क्रीन पर। अब्बास अराक्ची ने कहा है कि एक क्षेत्रीय सूत्र का कहना है कि अमेरिका को आशंका है कि बाब अल मंदेब स्टेट बंद हो सकता है। पेंटागन ने यमन पर अपनी निगरानी काफी बढ़ा दी है और 24 घंटे से भी कम समय पहले उसका एक MQ-9 ड्रोन मार गिराया गया था। यह ठीक बयान उस वक्त का है जब यमन ने हुतीज ने MQ-9 ड्रोन को मार गिराया और उस पर अब्बास अराक्ची ने यह बयान दिया। यह बयान कई मायनों में बेहद अहम है। यह बयान इस मामलों में भी अहम है क्योंकि हुतीज एक तरीके से ईरान के प्रॉक्सी माने जाते हैं और हुतीज ने साफ कह दिया है कि अब बाब अल मंदेब भी हम बंद कर सकते हैं किसी भी वक्त। यानी कि अमेरिका और इजराइल के लिए एक और बड़ी मुसीबत। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।